एपिसोड की शुरुआत में डोंगचन को ये बात पता चल जाती है कि हायोंग ने भी सभी की तरह उसे कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की, जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे हायोंग से ये उम्मीद नहीं थी। इसीलिए वो हायोंग के पास जाकर उसे ये सवाल करता है, तो वो रोते हुए कहती है कि उसने उसे एक्सपेरिमेंट में जाने के लिए मना किया था। वो खुद अपनी इच्छा से गया था और उसने एक बार भी हायोंग के बारे में नहीं सोचा। वो खुद उसका 20 साल से इंतज़ार करती रही। वो मानती है कि उसने उसे कभी भी नहीं ढूंढा, लेकिन उसने वो 20 साल इसी गिल्ड के अंदर रो रो कर गुजार दिए। यहाँ तक कि उसने ये सोच लिया था कि अगर उसे डोंगचन की मरने की खबर मिल जाएगी तो उसे बेटर फील होगा। ये सुनकर डोंगचन उसे कहता है कि इसका मतलब उसे जिंदा देखकर वो खुश नहीं है। इसके आगे वो और कुछ नहीं बोल पाता और बात खत्म करके जाने लगता है। जहाँ जाते जाते हायोंग उसे कहती है कि उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसे क्या करना होगा। वो जानता भी है कि उसने आज तक शादी क्यों नहीं की, लेकिन डोंगचन खामोश था और वो इसे बिना कुछ कहे टेरिस पर जाकर इमोशनल होकर हायोंग के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करने लग जाता है। फिर दिखाया जाता है कि गोमिरन खुली हवा में मजे से लेटी हुई थी। तभी आसमान से एक कैप्सूल आकर उसके ऊपर गिर जाता है और उसका सपना टूट जाता है। यहाँ उसका गर्मी में काफ़ी बुरा हाल हो जाता है, जिसकी वजह से वो फ्रिज खोलकर अपना मुंह उसके अंदर रख देती है। दूसरी तरफ डोंगचन भी फ्रिज खोलकर उसके पास ही खड़ा हो जाता है। इधर जब चीफ को पता चलता है कि गोमरन उसकी कंपनी में जॉब करना चाहती है, तो वो ह्यूंगी और डोंगचन से कहता है कि अगर वो ऐसे ही उसकी हर डिमांड पूरी करते रहे तो वो कल को अपने लिए हस्बैंड ढूंढने के लिए कहेगी। डोंगचन भी कहता है कि अगर वो गुमरान को इस तरीके से जॉब पर रख लेंगे तो दूसरों के लिए पार्शियलिटी होगी, और अगर उसे जॉब नहीं दी गई तो मीडिया वालों के सामने उन लोगों की सारी सच्चाई बता देगी। इसके बाद वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब डोंगचन गोमरान से मिलकर उसे कंपनी में 3 महीने की इंटर्नशिप करने के लिए कहता है, जिसके लिए वो मान जाती है। डोंगचन उससे पूछता है कि कहीं वो बीमार तो नहीं है, तो वो जवाब देती है कि उसे ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी लगती है, जिस पर वो उसे बताते हैं कि अगर उनकी बॉडी का टेम्परेचर 31.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया तो ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए परेशानी तभी सॉल्व होगी जब प्रोफेसर की याददाश्त लौटेगी। इसलिए उसे अपना ख्याल रखना होगा। तो गोमिरन उसे भी अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। जिसके बाद हम गोमिरन के रूम में बहुत सारे फैंस देखते हैं, जिसे ऐसे देखकर उसकी मॉम परेशान हो रही थी और डैड से कहती है कि आखिर उसने इतने सारे फैंस क्यों रखे हुए हैं। उसके हाथ पैर भी इतने ठंडे रहते हैं, उन्हें इस परेशानी से निकलना होगा। इसीलिए उन्हें उस फ्रोजन डायरेक्टर की फैमिली से मिलकर इस बारे में बात करनी होगी। अब अगले सीन में 2 लोग डोंगचन की कार का पीछा कर रहे थे। जब डोंगचन उन्हें मिरर में देख लेता है तो आगे जाकर उनके सामने कार रोककर उनके पीछा करने का कारण पूछता है, लेकिन वो आदमी उसे झूठ बोलकर उसे ही सुनाने लग जाता है। फिर जब डोंगचन उसे अपना आईडी कार्ड दिखाता है तो उसे पता चलता है कि डोंगचन तो उससे एज में काफ़ी बड़ा है। इसलिए वो खुद ही माफ़ी मांगने लग जाता है और बताता है कि वो ली के आदमी है, उसने उसे उनका पीछा करने के लिए कहा था। पर हमें पता चलता है कि वो ली के ही आदमी थे और उसी ने उन्हें डोंगचन का पीछा करने के लिए कहा था। उसका आदमी उसे प्रोफेसर के बजाय अपने हमशक्ल भाई को ढूंढने के लिए कहता है। तो ली बताता है कि प्रोफेसर को मारकर उस कैप्सूल को डिस्ट्रॉय करना है, इसीलिए बात एक ही है और उन्हें जल्दी उस डायरेक्टर को ढूंढना होगा क्योंकि उसे भी किसी न किसी ने ही कैप्सूल से बाहर निकाला होगा। इधर डोंगचन फौरन लैब में जाकर कीबियोम को बताता है कि कोई उसका पीछा कर रहा था, इसीलिए अब उसे प्रोफेसर का वहाँ पर रहना सेफ नहीं लगता, तो वो उन्हें अपने रेस्टोरेंट में रखने का डिसाइड करता है। फिर गोमिरन की मॉम डैड डोंगचन की फैमिली से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पर डोंगचन की फैमिली सरप्राइज थी क्योंकि उन्हें गोमिरन की मॉम डैड से पता चलता है कि वो लोग पहले से ये बात जानते थे कि गोमिरन और डोंगचन कैप्सूल में जिंदा थे। डोंगचन की फैमिली तो यहाँ पर उनके सामने अपनी बीती हुई पूरी सिचुएशन बताते हैं कि उन्होंने डोंगचन के इंतजार में अपना सब कुछ खो दिया और दोनों फैमिलीज फिर अपने बच्चों को लेकर झगड़ रही होती हैं। जहाँ डोंगचन की मॉम को प्रोफेसर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो सारा दोष उसी पर डाल देती है। गोमिरन की मॉम भी कहती है कि वो भी प्रोफेसर को कभी माफ़ नहीं करेगी, पर तभी डोंगचन प्रोफेसर को लेकर वहाँ पर आ जाता है, जहाँ वो लोग उसे देखने लग जाते हैं। वहीं जब कॉलेज में ब्योंगशी गोमिरन को आते हुए देखता है तो अपने एक स्टूडेंट को गोमिरन से उसका नाम पूछने के लिए भेज देता है, जिसके बाद ब्योंगशी को पता चल जाता है कि वही गोमिरन है। जो जानकर तो उसके सीने में शौक से दर्द होना शुरू हो जाता है और वो सोचता है कि कहीं गोमिरन टाइम ट्रैवल करके तो नहीं आई है या फिर कहीं उसका पुनर्जन्म तो नहीं हुआ। वो यहाँ पर फिर से अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर गोमिरन बर्फ में बैठकर उसका इंतजार कर रही थी और उसे बोलती है कि उसने ब्योंगशी से मिलने के लिए फिर से जन्म लिया है। वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इतना कहकर गोमिरन बेहोश होकर फ्रीज हो जाती है, जिसे देखकर ब्योंगशी जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और खुद भी फ्रीज हो जाता है। वहीं क्लासरूम में आकर गोमिरन अपने नोट्स वगैरह निकालती है। तभी जीहुन वहाँ पर आकर अपना टैबलेट और एयरपोर्ट्स निकालता है और जब बेग की नज़र उस पर पड़ती है तो जीहुन को भी उसे देखने के लिए कहता है
और दोनों यहाँ पर सोचने लग जाते हैं कि शायद गोमीरान को एंटिक चीज़ें रखने का ज़्यादा शौक है, क्योंकि वो अभी भी नोट्स बना रही थी जबकि वो टैब में नोट्स बनाता था। और वो दोनों यहाँ पर गोमीरान की डेट ऑफ बर्थ देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर इन तीनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर के भाई को देखकर डोंगचन और गोमीरान की मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर डैड उन्हें समझा रहे थे कि उन्हें अपने बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए प्रोफेसर की याददाश्त लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर तुम लोगों को उसे मारना ही है तो पहले उसकी याददाश्त आने का वेट करना होगा। वो लोग डिसाइड करते हैं कि दिन में प्रोफेसर डोंगचन के घर में रहेंगे और रात को गोमीरान के घर में। वहीं चीफ डोंगचन को समझाते हैं कि वो न्यूज़ में सभी से ये कह दे कि वो ब्रॉडकास्ट कंपनी से तंग आकर 20 साल के लिए बिना बताए कहीं पर चला गया था। अगर वो ऐसा बोलता है तो इसके बदले में वो लोग उसे प्रमोशन के साथ साथ 20 साल की सैलरी भी फ्री में दे देंगे। ये बोलकर वो उसे कार की चाबी थमाता है, लेकिन डोंगचन उनकी बात नहीं मानता और उठकर जाने लगता है। तो चीफ कहता है कि उसे एक बार अपने फ्यूचर और अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि भला कब तक वो रेस्टोरेंट के अंदर मोमोज बेचकर अपना गुजारा करेंगे। जिस पर डोंगचन एक बार के लिए रुक जाता है और बोलता है कि वो रेस्टोरेंट नहीं बल्कि ढाबा है। इसके बाद गोमीरान डोंगचन से फ़ोन पर बात करते हुए फूड मशीन में फूड ऑर्डर कर रही होती है। तभी जिहोन आकर उसकी हेल्प कर देता है, तो गोमीरान उसे थैंक्स बोलती है और डोंगचन से बोलती है कि उसे थैंक्स नहीं बोला। फिर वो जिहोन से बोलती है कि वो कितना हैंडसम है और अच्छा इंसान है। जब डोंग समझने लगता है कि वो उसे बोल रही है तो गोमीरान उसे फिर से मना कर देती है कि उसने उसे नहीं कहा। इस बात पर डोंगचन को गुस्सा आ रहा होता है। अब कैंटीन में गोमीरान जियोन और बेक के साथ मजे से लंच कर रही थी और बाहर आकर उन लोगों के साथ कॉफी भी पीती है। तभी डोंगचन वहाँ पर आ जाता है और उसे हंसते हुए देखकर सोचने लग जाता है कि ये इतनी खुश कैसे है। वो गोमीरान के पास जाता है और कहता है कि उसे अकेले में उससे ज़रूरी बात करनी है। जो सुनकर जिहोन उसे बाय कहकर जाने लगता है, तो गोमीरान भी उसे हंसकर बाय बोलती है। जो देखकर डोंगचन उसकी एक्टिंग करके कहता है कि जिहोन उसके बेटे की उम्र का है, उसे ये सब नहीं करना चाहिए। इस पर गोमीरान बोलती है कि वो क्या बकवास कर रहा है, वो सिर्फ 24 साल की है, उसे वो 20 साल नहीं जोड़ने हैं। तभी डोंगचन का एक क्लासमेट आकर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि वो अभी तक वैसे का वैसा ही है। फिर डोंगचन उससे पूछता है कि वो कैसा है और क्या उसने शादी कर ली, तो वो कहता है कि उसने शादी की और डिवोर्स भी हो गया और उसने फिर से एक और शादी कर ली। जो सुनकर डोंगचन सरप्राइज होकर कहता है कि वो तो काफ़ी बिजी है। डोंगचन फिर गोमीरान को नया फ़ोन देता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी गोमीरान की फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाती है और डोंगचन का हाथ पकड़कर छोड़ती तक नहीं, जिससे कि डोंगचन इरिटेट होकर बहुत ही मुश्किल से अपना हाथ छुड़वा पाता है। इसके बाद हम प्रोफेसर को रेस्टोरेंट में दुखी होकर प्यास छीलते हुए देखते हैं। सीन अब वापस से गोमीरान पर आता है, जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी। तभी उसे उनको फ़ोन पर अपने हस्बैंड से इतने गुस्से में बात करता हुआ देखकर कहती है कि उसे उससे प्यार से बात करनी चाहिए। आखिर वो जैसा भी है तो उसका हस्बैंड ही ना, और वैसे भी गलतियाँ सभी से होती हैं। उसने भी कभी ब्योंगशी को डेट किया था। अब वो सोचते हैं कि उसने कितने बड़े पागल को डेट किया था। उसे तो उस लड़की पर तरस आता है जिसने ब्योंगशी से शादी की होगी, जिसकी बातें सुनकर बेचारी सियोन का तो मुंह ही लटक जाता है। और फिर गोमीरान को ड्रॉप करके सियोन पार्क से कहती है कि उसे अभी गोमीरान को सच्चाई नहीं बतानी चाहिए कि उसने ब्योंग से शादी करी है। घर पहुंचकर गोमीरान डोंगचन को नए फ़ोन से क्यूट क्यूट इमोजीज भेजती है, जिसे देखकर डोंगचन स्माइल करने लग जाता है। और फिर डोंगचन की मुलाकात हायोंग से होती है, जहां वो उसे लंच पर इनवाइट करती है, पर डोंगचन उसे मना करके गोमीरान के पास चला जाता है, जहाँ गोमीरान उसे फ़ोन के नए फीचर्स सिखा रही थी। इस बीच दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाते हैं कि डोंगचन उसे देखता रह जाता है। फिर वो यहाँ पर उसे असाइनमेंट के बारे में समझाता है, जिसके बाद दोनों को इतना साथ में देखकर हायोंग को तो गुस्सा आ रहा था। और फिर दोनों पार्किंग एरिया में जाते हैं, जहाँ एक आदमी इन दोनों का पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उस फ्रीज़र की ठंड का उन दोनों पर ही कोई असर नहीं हो रहा था। तो गाड़ी रोककर किडनैपर उन्हें देखने के लिए आ जाता है, जहाँ उन दोनों को एकदम ठीक देखकर वो हैरान था। वो फिर दोनों से यहाँ पर प्रोफेसर का पता पूछता है, तो दोनों उसे लात मारकर गिरा देते हैं और बोलते हैं कि वो नहीं जानते। डोंगचन और किडनैपर के बीच फाइट होती है, जिसके बाद दोनों बाहर आ जाते हैं। डोंगचन यहाँ पर दूसरे किडनैपर को कहता है कि उसने पुलिस को खबर दे दी है, इसलिए वो जल्दी वहाँ पर आते ही होंगे, जिससे डरकर वो गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब डोंगचन और गोमीरान उस जगह पर फंस जाते हैं जहाँ उनके पास कोई भी नहीं होता और गर्मी से दोनों का हाल बुरा हो जाता है। चलते चलते गोमीरान तो बेहोशी हो जाती है, तो डोंगचन उसे गोद में उठाकर भाग रहा था, लेकिन उसकी भी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। अब वो कार से लिफ्ट लेकर गोमीरान को हॉस्पिटल लेकर आता है। फिर जब डॉक्टर उसका टेम्परेचर चेक करते हैं तो वो उन्हें ये करने के बजाय बुखार कम करने की मेडिसिन देने के लिए कहता है। फिर वो खुद भी ठंडे पानी से शावर लेता है, जहाँ गोमीरान को देखकर उसे उसकी काफ़ी फिक्र होने लगती। जिस बीच हायोंग उसे फ़ोन करके इंटरव्यू के लिए रेडी होने के लिए कहती है, इसलिए वो तैयार होकर सेट पर पहुंच जाता है, जहाँ सारी मीडिया उसकी कहानी जानने के लिए एक्साइटेड हो रही थी। जहाँ डोंगचन रिवील कर देता है कि वो दुनिया का पहला फ्रोजन ह्यूमन है,
क्योंकि उसने आज से 20 साल पहले यानी कि 1999 में एक एक्सपेरिमेंट के अंदर पार्ट लिया था, पर बैड लक की वजह से वो एक्सपेरिमेंट में 20 साल तक फंस गया और अपनी सेम बॉडी के साथ यहाँ पर आ गया। जो सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और हर कोई ये न्यूज़ देख रहा था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, पर क्योंकि डोंगचन के पास सबूत भी थे तो वो सभी लोगों को कहता है कि उसकी टीम इन सब में शामिल नहीं है और ये एक्सपेरिमेंट उसने प्रोफेसर के साथ मिलकर किया। वो जल्दी ही इसे आगे भी लेकर जाएंगे, पर क्योंकि अभी इस एक्सपेरिमेंट से लोगों की जान को खतरा था तो वो उसे सामने लाना नहीं चाहते थे, क्योंकि फ्रोजन ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर सिर्फ 31.5 डिग्री रह सकता था और अगर उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा तो उसकी जान भी जा सकती थी। ये सब बोलकर वो बिना किसी से बात किए वहाँ से चला जाता है और सीधा गोमिरान से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुँचता है, पर तब तक गोमिरान अपनी फैमिली के साथ वहाँ से जा रही थी। डोंगचन भी उसे छुपकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन गोमिरान उसे पहचान लेती है और स्माइल करके कहती है कि वो उसे दूर से ही पहचान सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोंगचन कीबियोम से मिलने के लिए जाता है। उसे पता चलता है कि प्रोफेसर को उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल चुका था कि वो इतने कम टेम्परेचर के साथ भी जिंदा कैसे रह सकते थे, पर इससे पहले वो कुछ कर पाते। प्रोफेसर अमनीजिया की वजह से वापस कोमा में चले गए, जहाँ कीबियोम डोंगचन को गोमिरान का ध्यान रखने के लिए भी कहता है। आगे हम देखते हैं कि अब हर जगह पर फ्रोजन ह्यूमन की बात हो रही थी और जब कीबियोम से इस बारे में इंटरव्यू लिया जाता है तो वो रिपोर्टर को बताता है कि उसने ही डोंगचन को वापस से कैप्सूल से निकाला है और सिर्फ डोंगचन ही था जो कि इस एक्सपेरिमेंट में शामिल था। साथ ही वो उन्हें झूठ बोल देता है कि प्रोफेसर की भी डेथ हो चुकी है, जिसकी बातों पर रिपोर्टर भरोसा भी कर लेते हैं। इसी तरफ ली अपने असिस्टेंट को बोलकर कीबियोम पर नजर रखने के लिए कहता है और मौका मिलते उसे रास्ते से हटाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका जुड़वा भाई ली सियोक जो कि उस एक्सपेरिमेंट में शामिल था वो वापस आ जाए और उसे जगाने से रोकने के लिए ली कुछ भी कर सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोंगचन अपनी फैमिली के रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर उसका भाई बहुत जोर से गाना गा रहा था और उन लोगों ने डोंगचन के नाम से अपने रेस्टोरेंट का प्रमोशन भी किया हुआ था। वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि डोंगचन वापस जो आ चुका था, पर डोंगचन ऐसी पब्लिसिटी से थोड़ा सा इरिटेट हो चुका था, इसलिए वो अपने भाई को गाना गाने से रोकता है और अपनी बहन को भी इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने से मना करता है, पर फिर भी वो लोग नहीं रुकते। तभी डोंगचन की नज़र अपने मिसिंग पोस्टर पर जाती है और वो अपनी मॉम से पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि डोंगचन मर गया होगा, इसीलिए वो अभी तक नहीं मिला। इस पर डोंगचन की मॉम उससे कहती है कि उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा और उन्हें हमेशा से ये पता था कि डोंगचन जिंदा है, वो बस किसी मुसीबत में फंस गया या फिर उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, जिसकी वजह से उन्होंने उसके नाम से रेस्टोरेंट भी खोला ताकि कभी अगर डोंगचन वापस आए तो उसे सब कुछ याद आ जाए। जो सुनकर डोंगचन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो अपनी मॉम को गले लगा लेता है। इसके बाद वो अपनी बहन को ड्रिंक करने से मना करता है और अपनी नीस को भी ठीक से पढ़ाई करने का कहकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ से वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि कोई था जो कि प्रोफेसर के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था और ये भी जानता था कि प्रोफेसर जिंदा है, पर ये इंसान कौन था इस बारे में डोंगचन कुछ भी नहीं जानता। दूसरी तरफ जीहोन गोमिरान के बारे में ही सोच रहा था कि कहीं डोंगचन गोमिरान का बॉयफ्रेंड तो नहीं है, पर तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और हम जान पाते हैं कि जीहोन सियोन और ब्यूंगशी का बेटा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीहोन कॉलेज जाता है, जहाँ वो अपने फ्रेंड के साथ गोमिरान के पास ही बैठा हुआ था और उसे कहता है कि वो कल डोंगचन से मिली थी तो क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है, जिस पर वो उसे मना कर देती है और कहती है कि उसके स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई है तो डोंगचन को अपना बॉयफ्रेंड कभी नहीं बनाएगी। जिसके साथ साथ जीहोन उसे ये भी बताता है कि वो भी उसे ब्रॉडकास्ट कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने वाला है, जिसके अंदर गोमिरान काम करती थी। जो सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ चीफ और ह्योंगी यही बात कर रहे थे कि डोंगचन इतना ज़्यादा फेमस हो गया तो उन्हें भी अपना क्रेडिट इसके अंदर निकालना चाहिए था, क्योंकि चीफ ने ही फ्रोजन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट को अप्रोच किया था। पर तभी डोंगचन वहाँ पर आ जाता है। वो ह्योंगी को बाहर बुलाकर अपना काम करने के लिए कहता है, जिस पर एक बार तो ह्योंगी उसे गुस्से में कहता है कि अब वो उसका बॉस नहीं है तो डोंगचन उसे ऑर्डर देना बंद करे। लेकिन डोंगचन जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है तो ह्योंगी उसकी बात मान लेता है। इसके बाद डोंगचन वहाँ से गोमिरान से मिलने के लिए निकल जाता है, पर उससे मिलने से पहले उसे हायोंग मिल जाती है तो उससे पूछते हैं कि वो उसे कब तक इग्नोर करेगा। इस पर डोंगचन उसे एक ही चीज़ कहता है कि वो कभी भी अपने फर्स्ट लव यानी कि हायोंग को भुला नहीं पाएगा और हमेशा उसे प्यार करेगा, पर अभी वो उससे बचना चाहता था, उसे दूर रहकर, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से हायोंग किसी मुसीबत में फंसे। जिसके बाद वो गोमिरान से मिलने के लिए निकल जाता है, जहाँ डोंगचन गोमिरान को उसका आईडी कार्ड देते हैं। यहाँ पर वो उसका टेम्परेचर भी चेक करता है, जिससे कि वो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और डोंगचन उसे बताता है कि अब से गोमिरान को अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, इसीलिए वो उसे एक वॉच भी देता है जो कि गोमिरान को हमेशा अपनी बॉडी टेम्परेचर बताती रहेगी और फीवर होने से बचाने के लिए वो उसे कुछ इंजेक्शंस भी देता है ताकि वो प्रॉब्लम आने पर उन्हें यूज़ कर सके।
अब गोमिरन यहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाती है, लेकिन वहाँ पर ब्योंगशिम उसे रोक देता है क्योंकि वो जान चुका था कि गोमिरन भी फ्रोजन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की वजह से ही वापस आई है और वो उसे वापस से अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, जिसकी वजह से वो उसे हक करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उसके लिए अपनी वाइफ को भी छोड़ देगा। जो सुनकर गोमिरन को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे पकड़कर काफ़ी मारती है, जिसकी वजह से उन दोनों को पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ता है, जहाँ गोमिरन फ़ोन करके दोंगचन को बुला लेती है, जिसकी वजह से दोंगचन अब उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा होता है। वो बोलता है कि उसे इस तरीके से अपने प्रोफेसर को मारना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उसकी बॉडी गर्म हो सकती थी और उसे ही खतरा था। पर वो उसे बताती है कि प्रोफेसर उसका एक्स बॉयफ्रेंड था जो कि वापस से उसे गले पड़ रहा था और उसे ज़बरदस्ती अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, इसीलिए उसने उसे मारा। अगर उस वक्त उसके हाथ में चाकू भी होता ना तो वो उसकी जान ले लेती। ये सुनकर दोंगचन को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि गोमिरन ने बिल्कुल सही किया और वो खुद भी ब्योंगशी को मारने के लिए चला जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो गोमिरन के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, उसे परेशान क्यों कर रहा है। तो ब्योंगशी भी उससे बहस करने लग जाता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है, जो देखकर गोमिरन को भी गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें छुड़ाने लगती है। लेकिन उनकी लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पुलिस उन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है और अब दोंगचन गोमिरन का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से लेकर चला जाता है, जहाँ से वो दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। दोंगचन उसे समझाता है कि उसे इस तरीके से लड़कों के सामने हंसना नहीं चाहिए और उनके सामने क्यूट नहीं बनना चाहिए। जो सुनकर गोमिरन उससे पूछती है कि वो सच में इतनी क्यूट है, तो वो उसे मना कर देता है और कहता है कि वो दूसरे लड़कों को क्यूट लगती होगी पर उसे तो नहीं लगती। दूसरी तरफ प्रोफेसर दोंगचन की फैमिली रेस्टोरेंट में होता है। वहाँ पर वो दोंगचन की नीज के हाथ में डॉल्फिन देखता है, जिससे कि उसे अपना एक्सपेरिमेंट याद आने लग जाता है। तभी जब वो यहाँ से बाहर निकल रहा था तो वो ली से टकरा जाता है और ली को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि ली का ट्विन ब्रदर भी उस एक्सपेरिमेंट में शामिल था, जिसकी वजह से वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। इधर सियोन अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी, तभी उसे अपने बेटे जियोन का फ़ोन आता है जो बताता है कि उसके डैड की किसी स्टूडेंट ने पिटाई कर दी। ये सुनकर सियोन समझ जाती है कि ज़रूर ब्योंगशी ने ही कुछ किया होगा क्योंकि वो उसकी हरकतों को जानती थी, पर उसे ही नहीं पता था कि उसके हस्बैंड की पिटाई असल में गोमिरान ने की थी। और अभी तक गोमिरान भी ये बात नहीं जानती थी कि ब्योंगशी सियोन का हस्बैंड है, जिसकी वजह से सियोन जब अपनी फ्रेंड से मिलती है तो मिरन यहाँ पर फिर से बोलने लग जाती है कि जिसकी भी ब्योंगशी से शादी हुई होगी वो लड़की तो बहुत पछता रही होगी। जो सुनने के बाद सियोन वहाँ से चली जाती है और उसकी फ्रेंड को मिरन को सच बता देती है कि सियोन ने ही ब्योंगशिम से शादी की है। जो सुनकर मिरन को और भी ज़्यादा शौक लग जाता है और वो घर आकर इस बारे में सोचने लग जाती है कि अब वो क्या करेगी। दूसरी तरफ ब्योंगशिन जब घर पहुंचता है तो उसे सियोन से काफ़ी मार पड़ती है और वो उसे घर से भी निकाल देती है क्योंकि वो उसकी हरकतों की वजह से काफ़ी परेशान थी। आगे हम देखते हैं कि दोंगचन अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहा था। तभी वो अपनी नीज से पूछता है कि उसने बुक्स पढ़ी या फिर नहीं, तो वो उसे यहाँ पर सिंड्रेला की अजीब कहानी सुनाने लग जाती है, जिससे दोंगचन को यकीन हो जाता है कि उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा पागलों से भरी हुई है, तो उसे उन्हें सही करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। उसी वक्त उसे अपनी फ्रेंड होंगस्यूक का कॉल आता है जो कि ड्रंक होकर उसे मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ वो बार बार यही कह रहा था कि अब वो दोंगचन की गुलामी नहीं करेगा क्योंकि उसने उससे ज़्यादा दुनिया देखी है। तभी दोंगचन टीवी पर देखता है कि उसे मीडिया में कैप्टन कोरिया नाम से बुलाना शुरू कर दिया है और वो सभी लोग बहस कर रहे होते हैं कि आखिर वो दोंगचन को 32 ईयर्स का माने या फिर 52 ईयर्स का। जो सब कुछ देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि लोग उसकी एज को लेकर इस तरीके से डिबेट करेंगे। तभी न्यूज़ में एक कॉल आता है और वो लड़की दोंगचन के सपोर्ट में सभी को कहती है कि उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए, उसे मेडिकल इंश्योरेंस दिलवाकर, ना कि उसकी एज का पता लगाकर। जो सुनकर दोंगचन गोमिरान की आवाज़ पहचान जाता है कि ये लड़की वही है जो कि आवाज़ बदलकर उन लोगों से बात कर रही थी। वो न्यूज़ देखकर दोंगचन और भी ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लग जाता है क्योंकि अब सारे लोग उसे ही घूरे जा रहे थे और उसी की बात कर रहे थे, जिसकी वजह से वो यहाँ से उठकर चला जाता है। बाहर आकर वो गोमिरान को कॉल करता है और उसे डांटता है कि अगर उसे इतना ही सबको सच बताने का शौक है तो रोड पर आकर चिल्ला कर सबको क्यों नहीं बता देती। जिसकी ये बात सुनकर वो फ़ोन रखने ही वाली थी, पर इससे पहले वो उसे अपना ध्यान रखने के लिए और मुसीबत में कॉल करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ ब्योंगशिम सियोन की फ्रेंड के घर पर चला जाता है और उसे हेल्प मांगता है ताकि वो गोमिरान को वापस से डेट कर सके। इस पर सियोन की फ्रेंड पूछती है कि तो फिर उसका क्या होगा, तो वो उसे भी यही कहता है कि वो उसे डिवोर्स दे देगा। सियोन अब यहाँ से हायुंग पर आता है जो कि अपनी रिंग वापस से हाथों में पहन लेती है जो कि उसे दोंगचन ने 20 साल पहले गिफ्ट करी थी। अगले दिन अब हायुंग से मिलने के लिए कलीग आता है जो उसे बताता है कि हर जगह पर यह अफवाह उड़ रही है कि दोंगचन के साथ और कोई भी शामिल था जिसने कि एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया, पर हायुंग इस बार में बात नहीं करती और इस टॉपिक पर ध्यान देने से मना कर देती है क्योंकि वो जानती थी कि दोंगचन ये बात इसीलिए सभी लोगों से छुपा रहा था क्योंकि इस बात से उसे खतरा हो सकता था।
जिसके बाद वो सीधा दोंगचन से मिलने के लिए जाती है, जब वो उसके हाथ में वही रिंग देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रही है। तो हायुंग उसे एक नई शुरुआत करने के लिए प्रपोज करती है और कहती है कि उनकी कहानी अब भी जारी है, वो ख़त्म नहीं हुई है, यानी कि वो अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। जो सुनकर दोंगचन कुछ नहीं बोल पाता, पर उनकी ये सारी बातें गोमिलन वहीं पर खड़े होकर सुन लेती हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।